औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अभी हम सबसे पहले ऑटोकैड की जो एडोब फोटोशॉप सीसी वर्जन, इसके हम क्लास नंबर 1 की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमने टूल्स के बारे में पढ़ना है। तो टूल्स के बारे में पढ़ने के लिए एक न्यू फाइल बना लेते हैं। फाइल न्यू। ओके, न्यू फाइल में सबसे ऊपर तो हमने नेम दे देना है। मैंने इसको नाम दे दिया क्लास 1। ओके, उसके बाद डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ आ रहा है, इसमें यूएस पेपर है या कोई आप अपनी मर्ज़ी का साइज़। हम डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप पेपर साइज़ पे आके विड्थ हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ से 8 इंचेस और हाइट मैंने ले ली इसकी 10 इंचेस या 11 इंचेस। रेजोल्यूशन 72 पिक्सल्स पर इंच आ रहे हैं, यानी कि 72 पिक्सल्स पर इंच आ रहे हैं। इसको हम बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 72 नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ जी मुझे जो है ये 150 पिक्सल्स पर इंच चाहिए। ठीक है। कलर मोड बिट मैप ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट टाइप का कलर आ जाएगा। RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर CMYK के 4 कलर्स आ जाएंगे। तो हम इसको CMYK यूज़ कर लेते हैं, मैक्सिमम कलर्स। और 8 बिट 32 बिट 16 से 8 बिट ही यूज़ रहने देते हैं। वाइट बैकग्राउंड है या आप इसको बैकग्राउंड में कोई कलर लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको वाइट ही रहने देता हूँ। ओके करते हैं। ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हैं विदाउट कलर, वाइट रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ एक फ़ाइल क्रिएट होगी हमारी। ठीक है, इस फाइल के अंदर हमने टूल्स को पढ़ना है, जिसमें हमारे पास सभी ये हमारे पास टूल बार होती है, ये सामने आ रही है, और ये ऊपर ऑप्शन टूल बार है। किसी भी टूल बार के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन टूल बार आ जाएगी। फाइल एडिट व्यू मेन्यू टूल बार है हमारे पास। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारे पास यहाँ लेयर पैलेट्स आ रहे होते हैं। क्लियर। ये लेयर पैलेट्स अगर ना आ रहे हो, जैसे कि F7 मैंने प्रेस किया, लेयर पैलेट ऑफ हो गया, तो F7 का बटन आप प्रेस करेंगे, लेयर पैलेट्स आ जाएंगे। इसको आप विंडोज़ के ऑप्शन में जाके भी इन सब टूल्स को आप ऑन कर सकते हैं। लेयर्स को हम यहाँ से ऑफ करेंगे, लेयर्स ऑफ हो जाएंगी, और विंडोज़ में जाके हम F7 पे क्लिक करेंगे तो लेयर्स ऑन हो जाएंगी। चलते हैं हम अपनी पहली क्लास की इनकम जो अपना पहला टूल है उसकी तरफ। तो वो है हमारा रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ हमने क्लिक करके एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दी। ये एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गई। अब देखें ऊपर ऑप्शन टूल बार के अंदर ये पहला वाला ऑप्शन क्लिक हुआ हुआ है, जो कि है न्यू सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि मैं जब भी सिलेक्शन लूँगा तो वो एक नई सिलेक्शन बनेगी, पहले वाली सिलेक्शन को वो ख़त्म करता जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसी के साथ ही हमारे पास दूसरा है ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन पे हमने क्लिक किया। अब मैं कोई सिलेक्शन अगर बना रहा हूँ तो पहले वाली सिलेक्शन के साथ क्या हो रही है, ऐड होती जा रही है, यानी कि वो क्या कर रहा है, किसी सिलेक्शन को भी उसके अंदर ऐड कर रहा है। फिर होता है हमारे पास सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इस सिलेक्शन के अंदर से कोई चीज़ आपने सब्ट्रैक्ट करनी है तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी इसके अंदर। और इसी तरीके से एक होता है हमारे पास इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन पे हमने क्लिक किया और हमने ऐसे एक सिलेक्शन ले ली, तो जो इसके अंदर हमारा सिलेक्टेड एरिया वो रह जाएगा। अच्छा जी, किसी भी किस्म की सिलेक्शन के अंदर कोई कलर फिल कराने हो तो हमारे पास ये कलर ऑप्शन आ रहे होते हैं। ठीक है, इसमें 2 कलर हम ले सकते हैं। जैसा कि हमने ऊपर वाली विंडो में हमने जो कलर लिया ये फोरग्राउंड कलर कहलाएगा, और अगर हम नीचे वाली विंडो में कोई कलर लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारा बैकग्राउंड कलर होगा। ये आप कलर सेलेक्ट कर लें और ओके कर लें। ठीक है जी। ऑल्टर प्रेस करके डिलीट प्रेस करूँगा तो फोरग्राउंड कलर आ जाएगा जो ऊपर वाली लेयर में। ठीक है, और अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। ठीक है जी। और अगर हमने इसकी सिलेक्शन को क्लोज़ करना है, यानी कि ये जो इसके ऊपर सिलेक्शन आ रही है यहाँ पर, इसको ख़त्म करना है, तो कंट्रोल प्रेस करके आप डी का बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी, सिलेक्शन ख़त्म होगी। इसी तरीके से हमारे पास एक एरो टूल होता है जिसे हम मूव टूल भी कहते हैं। ठीक है, इसे आप क्लिक करें और किसी भी चीज़ को मूव करा सकते हैं। अभी देखें, कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। ओके, लेयर इज़ लॉक का मतलब बैकग्राउंड पे हमने काम किया हुआ, तो हमने कोई लेयर नहीं बनाई। ठीक है, अगर हम लेयर बना के काम करेंगे तो फिर हम इसको मूव करा सकते हैं। कंट्रोल Z एक दफ़ा बैक जाने के लिए होता है, जबकि कंट्रोल ऑल्टर Z ये ज़्यादा पीछे जाने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। लेयर पैलेट के अंदर न्यू लेयर पे क्लिक किया, एक न्यू लेयर आ गई।
न्यू लेयर के अंदर आने के बाद इसी के अंदर दूसरा टूल है एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। न्यू सिलेक्शन ली मैंने, और न्यू सिलेक्शन लेने के बाद ऐसे मैंने कोई एक इलिप्स बना लिया। इलिप्स बनाने के बाद मैंने ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन यूज़ किया और यहाँ पर मैंने कुछ सिलेक्शन ऐड कर दी। ये इसके अंदर सिलेक्शन ऐड हो गई है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मुझे कोई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करना है तो मैं यहाँ से इसके अंदर से कुछ सिलेक्शन इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक है। और अगर मुझे कुछ ज़्यादा सब्ट्रैक्शन चाहिए तो मैं इस तरह से ज़्यादा सब्ट्रैक्शन कर दूँगा, ठीक है, क्लियर। और इस तरीके से भी मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। कलर फिल कराने के लिए वही है, ऑल्टर डिलीट या कंट्रोल डिलीट से आप कलर फिल करा सकते हैं। अच्छा देखिए, हम इसको मूव करा सकते हैं, क्यों कि ये हमारे पास एक अलग से लेयर में आ रहा है, ठीक है। इसको डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। सेम लाइक दैट हमारे पास एक सिंगल रो मार्क्यू टूल है। न्यू लेयर क्रिएट की, न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद मैंने कहीं पर क्लिक कर दिया। क्लिक जैसे किया, एक हमारे पास सिलेक्शन आ गया, ऑल्टर डिलीट किया मैंने और कंट्रोल डी से सिलेक्शन को क्लोज कर दिया। ऑल्टर डी मैंने इसमें कलर फिल करने के लिए किया और कंट्रोल डी सिलेक्शन क्लोज के लिए। तो एक लाइन आ चुकी है, सिंगल रो आ चुकी है। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम इसको कंट्रोल टी यूज़ करेंगे और इसका साइज बढ़ा देंगे, ऐसे क्लिक करके और एंटर कर देंगे। तो यहाँ एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो आ गई। अगर वर्टिकल में चाहिए तो सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल, न्यू लेयर ली मैंने। न्यू लेयर लेने के बाद हम यूज़ करेंगे कौन सा टूल, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। और हमने इस पॉइंट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैंने इसमें ऑल्टर और डिलीट प्रेस, केवल कि कंट्रोल डिलीट प्रेस कर दिया और कंट्रोल डी कर दिया, बैकग्राउंड कलर आ गया। अब ये यहाँ पे देखें नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि जूम हमारा कम है, तो कंट्रोल टी करके आप इसको ट्रांसफॉर्म करें और इसके साइज़ को आप चेंज करें, तो ये आपको बहुत वाज़ेह होता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। एंटर कर दें, क्लियर। ये थे हमारे पास सिंगल रो का मार्क्यू टूल और सिंगल रो मार्क्यू टूल, ठीक है, और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल और रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, ठीक है। ये सिर्फ टूल ऑपरेटिंग हमने पढ़ी है। मज़ीद डिटेल्स के लिए हम अपनी अगली क्लास की तरफ चलते हैं।